जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हूँ। मैंने भी बहुत सारी विवेचना है कि मैं भी सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ, परंतु इस केस में पूज्य गुरुदेव के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध होता ही नहीं, बनता ही नहीं है। घटनास्थल का जो समय है वो भी भिन्न है, वो भी सही नहीं दर्शाया गया है, वो भी छिपाया गया है। बापूजी के ऊपर जो केस लगाया गया है वो सब गलत है, निराधार है, असत्य है। ईसाई मिशनरियों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया हुआ है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, न्यायपालिका भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो यही कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका से और इस न्यायतंत्र से कि हमारे पूज्य गुरुदेव जो निर्देश हैं उनको अतिशीघ्र जेल से रिहा किया जाए। मैं आगरा से हूँ और हमारे साथ में आगरा से जोधपुर की साधक संगठन रैली में और करीब 50 लोग आए हुए हैं आगरा से, और मैं भी उसी में साथ में आया हुआ हूँ। मैं 1993 से मैं बापूजी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हूँ। और मुझे बापूजी के बताए हुए उस नियमों से और मंत्र दीक्षा से जो मुझको लाभ हुआ है उसका मैं वाणी से बखान नहीं कर सकता। और मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पूज्य गुरुदेव निर्दोष हैं और उनको ये मिशनरियों के ईसाई मिशनरियों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया हुआ है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, न्यायपालिका भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और मीडिया भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सब इंस्पेक्टर के पद पे रहे हो, जी हाँ, रिटायर हुए हो, हाँ। क्या कहोगे ये जो केस हुआ बापूजी के ऊपर? मैंने भी बहुत सारी विवेचनाएं की हैं, मैं भी सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ, परंतु इस केस में पूज्य गुरुदेव के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध होता ही नहीं, बनता ही नहीं है। घटनास्थल का जो विवरण दिया गया है, घटनास्थल का जो समय है वो भी भिन्न है, वो भी सही नहीं दर्शाया गया है, वो भी छिपाया गया है। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो है बापूजी के ऊपर जो केस लगाया गया है वो सब गलत है, निराधार है, असत्य है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि न्यायपालिका से और इस न्यायतंत्र से कि हमारे पूज्य गुरुदेव जो निर्देश हैं उनको अतिशीघ्र जेल से रिहा किया जाए। हमारे संत ब्रह्मज्ञानी संत हैं, अगर हमारे पूज्य गुरुदेव 11 साल से 11.5 साल से अगर समाज में होते तो हमारा समाज, युवान युवतियाँ, वृद्ध सभी इतने उन्नत होते जिसका कोई प्रश्न नहीं है, बहुत उन्नत होते। और 11 साल में देखा बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, जमानत मिली, सब कुछ मिला। आसाराम जी बापू को मिला तो केवल कोर्ट से एक तारीख मिली, तारीख पे तारीख दी गई, कुछ भी न्याय नहीं दिया। न्यायपालिका ने भी क्या किया है, ये तारीख पे तारीख दिए। और राजा को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में एक ब्रह्मज्ञानी संत निर्दोष है, तो राज्य सत्ता ने भी कोई भी इस पे अपनी पहल नहीं की है। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे निर्दोष संत आज जेल में हैं, ये हमारा भारतीय संस्कृति का दुर्भाग्य है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।